नमस्कार आप सभी को। एमवी एडुनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर मैं मिथुन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अभी तक हम डेवलपमेंट और ग्रोथ के विषय में बात कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट that will tell us the basic concepts और basic guidelines और basic या हम बोल सकते हैं fundamental laws of development के डेवलपमेंट होने के सिद्धांत के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सिद्धांत होते क्या है? ऐसे फंडामेंटल या प्राइमरी या जनरल लॉ या कुछ हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में हम बात करने वाले हैं अगर हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। और इन्हीं के बेस पर फिर नए प्रिंसिपल्स नए लॉज निकल के आते हैं जब इन पर रिसर्च किया जाता है या इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल ये जो कंसेप्ट्स हैं या फंडामेंटल ये जो प्रिंसिपल्स हैं या लॉज हैं, ये हमें हमारे परसेप्शंस या हमारे आइडियाज़ डेवलप करने में मदद करते हैं। एज ए टीचर जब हम डील करते हैं बच्चों से या इवन एज ए पेरेंट जब हम डील करते हैं हमारे बच्चों से, तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, ये हमारी मदद करते हैं एक ग्रुप को, एक एज ग्रुप को, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को समझने में और समझ के अकॉर्डिंगली उनसे डील करने में। तो एज ए टीचर वी ऑल शुड नो इट वेरी इन अ वेरी डिटेल्ड वे, एज अ पेरेंट ऑल्सो, क्योंकि वो फेज़ जब बच्चे को जो ज़रूरत है अगर वो ठीक से मिले, तो नो डाउट बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक सही दिशा में या डिज़ायरेबल फॉर्म में किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में हमें कुल 11 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं या 12 बोल सकते हैं। एक प्रिंसिपल के हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की डेवलपमेंट जो होता है कंटिन्यू प्रोसेस है। इसके बारे में हम पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल है सिद्धांत कंटिन्यूटी का, या जिसको हम बोलेंगे क्रमबद्धता का, या कंटिन्यूटी मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट, ऐसा माना जाता है या ऐसा सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट, जो डेवलपमेंट की रेट है वो एक जैसी सब में नहीं रहती, ये एक बात है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। रेट तो एक जैसा होता नहीं है, और अगर तमाम चीज़ें एक जैसी हो उसके बाद भी कोई दो इंडिविजुअल एक जैसे डेवलप नहीं होंगे या एक दिशा में डेवलप नहीं होंगे या एक जैसे नहीं बन पाएंगे डेवलपमेंट की प्रोसेस के द्वारा। एवरी वन इज अ यूनिक इंडिविजुअल। यस। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। नो डाउट डिफरेंसेस होंगे इंडिविजुअल्स में, लेकिन अगर हम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, ये बच्चा पहले जो है वो बैठना सीखेगा, फिर वो क्रॉलिंग सीखेगा और फिर वो चलना सीखेगा। तो ये जो पैटर्न है ये ज़रूर फॉलो होता है डेवलपमेंट में, भले ही आगे पीछे हो। इसका रेट ज़्यादा कम हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में, बट ये जो पैटर्न है वो एज इट इज़ फॉलो होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, बच्चा पहले जनरल रिस्पॉन्स देगा फिर स्पेसिफिक। लाइक जब बच्चा बोलना सीखता है तो हर बात पे वो एक ही आवाज़ निकालता है। अब आप बोलिए पानी पियोगे? खाना खाओगे? मतलब उसके पास अभी सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, बिकॉज़ उसका बोलने का जो है बिगिनिंग वो पर्टिकुलर साउंड से है और वही साउंड वो यूज़ करेगा। या फिर होल्डिंग की हम बात करें कि जब बच्चों में बचपन से ही कुछ एक्ट्स हमें देखने को मिलता है जो ऑलरेडी उनमें पाया जाता है। जैसे बर्थ के साथ रोना हो या उनके हाथ में कुछ भी दे दो तो होल्ड करना हो, तो ये जो होल्डिंग उनकी कैपेसिटी है या होल्डिंग का जो तरीका है वो बहुत ही जनरल होगा। किसी कोई भी चीज़ उसके हाथ में दे दोगे वो उसी एक ही तरह से होल्ड करने का प्रयास करेगा। तो ये एक जनरल रिस्पॉन्स हुआ। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जब वो बड़ा होगा, डेवलपमेंट का अगले स्टेज तक पहुँचेगा, तो वो पेंसिल को अलग तरह से होल्ड करेगा, क्रिकेट बैट को अलग तरह से होल्ड करेगा। तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज डेवलप होंगे। इनिशियल लेवल पे जो होगा रिस्पॉन्स वो कैसा होगा, जनरल होगा, और ग्रेजुअली वो स्पेसिफिक होता जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक डेवलपमेंट खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट होगा। इट वोंट लाइक दैट कि
कॉग्निशन जो हो रहा है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होगा और फिर जाकर फिजिकल डेवलपमेंट होगा या फिर जाके सोशल डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं। दीज ऑल आर इंटीग्रेटेड। इंटर रिलेशन इंटीग्रेटेड मतलब साइमल्टेनियसली सब सब तरह के ग्रोथ होंगे और साथ ही साथ ये एक दूसरे पर निर्भर भी करेंगे। जैसे अगर हम बोले लैंग्वेज का डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट, हम इनको अलग अलग नहीं रख सकते। दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन, नो डाउट जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, यस, अगर कोई बच्चा है उसे 4 लैंग्वेजेस का एक्सपोज़र मिल रहा है, यस, 4 अलग-अलग कल्चर से वो डील कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे जो जिनके पेरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में होते हैं या ऐसे किसी जॉब में होते हैं जहाँ बार-बार ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उन बच्चों को काफ़ी लर्निंग होती है लैंग्वेज की, काफ़ी नॉलेज, बेसिक नॉलेज उनके पास होती है कल्चर्स की, अलग-अलग कल्चर की, क्योंकि अलग-अलग जगह वो रह रहे हैं, अलग-अलग लोगों से वो मिल रहे हैं, तो उनका कम्युनिकेशन भी काफ़ी तगड़ा होता है, अच्छा होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये इंटरेक्शन की वजह से हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा एक्सपोजर, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, डेवलपमेंट की डायरेक्शन कैसी है? तो सिफेलोपॉडल मतलब सिर से पैर की ओर होता है, पहले हेड वाला पोर्शन, फिर लिम्स वाला और लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी डेवलप होगा। प्रोक्सिमो डिस्टल, पहले जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के सेंट्रल पार्ट में और फिर पेरिफेरल पार्ट में होगा, केंद्र में पहले और परिधि में बाद में, ये डायरेक्शन होता है। तो इसमें हम 2 कैटेगरी पढ़ रहे हैं, अगर इन दोनों को अलग-अलग पढ़ते हैं तो ये 12 प्रिंसिपल हो जाते हैं। कुछ किताबों में या कुछ वीडियोज़ में आपको 12 प्रिंसिपल्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट 10th वाला प्रिंसिपल ये हमें बताएगा कि प्रिडिक्टिबिलिटी, जो अभी हम बात कर रहे थे, प्रिडिक्शन पॉसिबल है, हम इसके पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात कर चुके हैं, लेकिन प्रिडिक्शन हमेशा एक्यूरेट हो। हमने उसमें एग्जांपल में बात किया था, कोई बच्चा आज हमें बड़ा एक्टिव दिख रहा है एकेडमिकली और काफ़ी अच्छा स्कोर वो कर रहा है, इट डज़न्ट मीन कि वो लाइफ लॉन्ग ऐसा करेगा। या आज कोई बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, इट डज़न्ट मीन हम देख के आज प्रेडिक्ट तो कर देंगे कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आज उसकी स्थिति ऐसी है। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर उसका इंटरेस्ट कुछ चीज़ों में, कुछ सब्जेक्ट्स में डेवलप हो और वो फिर ज़्यादा डीपली स्टडी कर सके और काफ़ी डेवलप खुद को कर ले एकेडमिकली। तो प्रिडिक्शन हमेशा 100% हो ये ज़रूरी नहीं है। आज की स्थिति को देखकर हम प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं क्योंकि डेवलपमेंट का एक पैटर्न है, वो फॉलो होगा। लेकिन हमेशा वो सिचुएशनल होगा, अलग-अलग सिचुएशन में उसकी रेट, उसका प्रोलिफरेशन अलग-अलग हो सकता है। तो इसीलिए हमें प्रिडिक्शन हमेशा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा वो एक्यूरेट हो ज़रूरी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है वो लीनियर भी है लेकिन स्पाइरल भी है, मतलब वो बैक एंड फोर्थ भी चलता है कुछ-कुछ चीज़ों में, जो हम डिटेल में जब बात करेंगे तब इसके बारे में समझेंगे। अभी हमारा आज का जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, उसमें हम डिस्कस करेंगे पहले के 4 प्रिंसिपल, जिसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत बोल सकते हैं हम इसे हिंदी में। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है हमें? नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये हम बात कर चुके हैं। डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब जब से कंसेप्शन हुआ है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है और ज़ायगोट डेवलप हुआ है, तब से लेकर तो डेथ तक कुछ ना कुछ, किसी ना किसी डायमेंशन में डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, है ना? वो सारे डायमेंशन हमने पढ़े, चाहे वो मोरल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, लैंग्वेज बेस्ड हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, ऐसे तमाम डायमेंशंस हैं। और इन डायमेंशंस को प्रभावित करने वाले, एस्पेक्ट्स को प्रभावित करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स भी मल्टीपल हैं। तो हम ऐसा नहीं देख रहे कि ग्रोथ एक एक फेज में जाके, फिजिकल ग्रोथ एक फेज में जाके रुक जाएगी, इसका मतलब ये नहीं डेवलपमेंट रुक गया। तो डेवलपमेंट विल कंटिन्यू इन वन और द अनदर फॉर्म, इन वन और द अनदर डायमेंशन थ्रू आउट द लाइफ। यस, स्मॉल एंड ग्रेजुअल बट कांस्टेंट चेंजेस। डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुआ कि आज हमने देखा और कल देखा तो हमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत स्लो है, ग्रेजुअल है, लेकिन कंटिन्यूअस है ना? जैसा हम वो कछुआ और खरगोश की बात करते हैं, खरगोश दौड़ता हुआ दिख जाएगा हमें कि यहाँ से वहाँ पहुँच गया, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट में नहीं दिखेगा। डेवलपमेंट तो कछुए के जैसा है कि वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। मतलब हम हर 2 दिन में डेवलपमेंट को मेज़र करके नहीं बता सकते कि अब इतना हो गया। Okay, so it is a continuous process, but it might be slow, it might be gradual
चेंजेस दैट वी मे मेजर इट इन अ लॉन्ग टर्म, है ना, बड़े समय अंतराल में जरूर हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो चेंजेस हैं उसको हम पता लगा सकते हैं। चेंजेस इन ऑल डायमेंशंस ऑफ वंस पर्सनालिटी, और डेवलपमेंट जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, तो सभी डायमेंशन में चेंजेस हो सकते हैं और थ्रू आउट लाइफ हो सकते हैं। हम में से कुछ होंगे जिनको आज से पहले म्यूजिक पसंद नहीं आता होगा, आज हम म्यूजिक के लवर हैं, हम बिना गाना सुने हमें नींद नहीं आती होगी। आज से पहले हमें मीठा पसंद नहीं होगा, आज हमें बहुत मीठा पसंद है, खाने के बाद मीठा चाहिए। आज से पहले मतलब ऐसी तमाम चेंजेस हैं हमारे इंटरेस्ट के फील्ड में, देख लें, या हम किन किन चीज़ों में एक्टिव रहते हैं उधर देख लें, या हमारा जो एक बोलने का तरीका है, चलने का तरीका है, बैठने का तरीका है, कौन से कपड़े पहन रहे हैं, इन सभी चीज़ों में चेंजेस, चेंज इज द ओनली थिंग कांस्टेंट। अभी कल ही या परसों मैंने एक वो पढ़ा, क्या बोलते हैं हम, शायरी, शायरी बोलेंगे, कोटेशन जो भी है, गुलजार साहब का है शायद, अ, गालिब जी का हो सकता है, मुझे नाम आसानी से याद नहीं रहते, जो भी हो, पर बात वो यही थी कि एक चीज तो तय है, एक चीज तो तय है, जीवन में एक चीज तो तय है कि जीवन में कुछ भी तय नहीं है, मीन्स नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक, तो चेंज इज द परमानेंट थिंग, है ना, सबसे परमानेंट चीज क्या है, वो है चेंज, तो चेंज होता रहेगा, और इसी चेंज को हम कह रहे हैं डेवलपमेंट। यस, तो डेवलपमेंट भी कांस्टेंट है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, नॉट ओनली फ्रॉम बर्थ, बर्थ भी नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए फ्रॉम द टाइम व्हेन वी गॉट द लाइफ इनसाइड आवर मदर वomb, फ्रॉम देयर टिल नाउ वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग। तो वोम टू टोम की प्रोसेस है, कंसेप्शन से डेथ तक की प्रोसेस है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। अगले सिद्धांत पर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंटल रेट। डेवलपमेंटल रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, नो डाउट। हम देखते हैं, होता है एक ही घर में ऐसा होता है कि दो बच्चे हैं, एक का जन्म पहले हुआ लेकिन उसकी हाइट उतनी नहीं हुई, दूसरे बच्चे की हाइट उससे ज़्यादा हो गई, जबकि वो 1-2 साल छोटा है। तो ये देखने को मिलता है, मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट, अगर वो पहले जन्म लिया तो उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरे की कम होनी चाहिए, पर हम ये डिफरेंस देख ही सकते हैं, हमें बहुत आसानी से ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है। अब इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स या जो फैक्टर्स को हम बड़े रूप में काउंट करते हैं वो है हेरिडिटी और यहाँ इवोल्यूशन लिखा है, ये एनवायरमेंट आएगा यहाँ पर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। यस, ये हेरिडिटी और एंड इवोल्यूशन 10th क्लास का एक टॉपिक है, तो शायद वैसा कुछ टाइप हो गया है, जो भी हो। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जिसको हम नेचर एंड नर्चर भी कहते हैं। यस, तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डेवलपमेंट को अलग अलग करते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में। और इनको अगर और डिटेल में पढ़े तो जीन्स हो सकते हैं, फूड हैबिट्स हो सकती है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है, और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। ऐसे तमाम तमाम कारक हो सकते हैं, ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, जो प्रभावित करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ को, रेट ऑफ डेवलपमेंट को। यस, हम देखते हैं कि एक ही परिवार में दो बच्चे हैं, या इवन हम ट्विंस की बात कर लें, उनमें से कोई एक लैंग्वेज का, उसकी बात करने का तरीका या उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर है दूसरे बच्चे से, इवन दे आर ट्विंस, ट्विंस होने के बाद भी, मतलब वो उनमें जेनेटिकल जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, ये उनके जीन्स जो है वो लगभग सेम है, उसके बाद भी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल में भी, मतलब वो परिवार, एक ही परिवार में रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो एक्सपोजर उन्हें मिला है वो अलग अलग है लैंग्वेज के लिए, दैट्स व्हाई देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिफरेंट। तो डेवलपमेंट जो है, या डेवलपमेंट की रेट जो है, वो अलग अलग बच्चों में या अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग हो सकती है। डेवलपमेंट की दर, मतलब विकास की दर, अलग अलग बच्चों में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होती है। इसमें यूनिफॉर्म पैटर्न हमें नहीं मिलता रेट का। देन वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस।
अभी हमने बात की थी यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती किसमें, रेट ऑफ डेवलपमेंट में। रेट ऑफ डेवलपमेंट में मतलब मान लीजिए हम ट्विंस की बात कर लें तो अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं वो, और हम 6 महीने में उनका हाइट नापे, उनका वेट नापे, अगर हम ग्रोथ के बारे में देखना चाहते हैं, इवन सेम फीडिंग उनको की जा रही है, जेनेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी लगभग एक जैसे हैं, उसके बाद भी उनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो एक जैसा हमें नहीं मिलेगा। मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट में अंतर आता है, क्योंकि हम सिर्फ कुछ ही फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल रेट में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, है ना। एवरी इंडिविजुअल इज अ डिस्टिंक्ट क्रिएशन इन इटसेल्फ, every individual is unique in nature, every individual is specific, development can't be equal in two individuals। ये तमाम चीजें एक जैसी कर दें हम, जो जो हमारे कंट्रोल में है, मतलब ट्विंस है तो जेनेटिकली सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो जेनेटिकली सेम है, फूडिंग सेम कर दें, है ना, उनको एक्सपोजर सेम दे दें, तो भी डेवलपमेंट दो या दो पर्सनैलिटीज, दो इंडिविजुअल्स, इवन आइडेंटिकल ट्विंस होने के बाद भी उनमें डिफरेंस रहेगा। अब ये बात आती है कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के बाद भी, जितने फैक्टर्स हैं वो सिमिलर करने के बाद भी डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? तो डिफरेंस आ सकता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक नेचर है, अपना एक नेचर है, और उस नेचर की वजह से उसका इंटरेस्ट का सेक्टर अलग-अलग हो सकता है। हम एक्सपोज़र सेम दे सकते हैं, हम दोनों बच्चों को गणित की किताब देते हैं, दोनों बच्चों को इंग्लिश की किताब देते हैं, लेकिन एक बच्चा इंग्लिश में इंटरेस्ट ले रहा है, एक बच्चा गणित में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उनका जो लॉजिकल एस्पेक्ट है, एक बच्चे का वो ज़्यादा होगा, वो मैथ्स में काम कर रहा है, दूसरे बच्चे का क्रिएटिव एस्पेक्ट ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि वो लैंग्वेज पे काम कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस होंगे ही, यस। तमाम चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है उनको इक्वल करने के बाद भी, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंस जो बात कर की जा रही है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो ये हमें बता रहा है, वो ये बता रहा है कि दो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ये जब हम पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बात की प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज यूनिफॉर्मिटी। प्रोसेस जो है, स्टेप्स जो हैं, स्टेजेस जो हैं, वो कैसा है? वो निश्चित है, उसमें आगे पीछे या जंपिंग या स्किपिंग नहीं होगा। यस, उसमें हमेशा एक स्टेज के बाद अगली स्टेज आएगी। जैसे हमने बात की थी, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बनेगा, ज़ाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, फीटस से बनेगा बेबी। तो ऐसा नहीं होगा कि ज़ाइगोट से सीधे फीटस बन जाए। यस, या उसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एम्ब्रियो स्टेज में जो डेवलपमेंट है उसमें हेड पहले डेवलप होगा, फिर बॉडी का लोअर पोर्शन डेवलप होगा। कभी आपने सीटी स्कैन जो या सोनोग्राफी के, अगर आपने वो इमेजेस देखे हों तो आपको दिखेगा कि हेड वाला पार्ट ऐसा रहता है, या हमने हमारी साइंस की किताबों में देखा होगा कि हेड वाला पार्ट बड़ा होता है, बाकी जो ट्रंक वाला पार्ट है वो छोटा सा होता है ना, और ग्रेजुअली वो पार्ट डेवलप होता है। यस, तो हेड वाला पार्ट पहले डेवलप होगा। चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें मिलेंगे, किसमें? रेट में मिलेंगे या ओवरऑल डेवलपमेंट में मिलेगा, लेकिन डेवलपमेंट का सीक्वेंस या पैटर्न जो है उसमें नहीं मिलेगा। जो हमने बात की, बच्चा बोलने में पहले अनकंट्रोल्ड साउंड्स डेवलप होगा उसमें, मतलब वो जो भी उसका वोकल कॉर्ड स्टार्ट होगा, देन ही विल स्टार्ट और शी विल स्टार्ट विद अनकंट्रोल्ड साउंड्स। यस, एक्साइटमेंट में बोलेगा। यस, और वो फिर लेटर्स जो हैं वो वर्ड्स में कन्वर्ट होंगे, फिर वर्ड्स जो हैं वो जोड़े जाएंगे, दो वर्ड्स एक साथ बोले जाएंगे, एंड देन द सेंटेंस वुड कम। ये उल्टा नहीं हो सकता, या इसमें स्किपिंग नहीं की जा सकती। तो ये पैटर्न है एक, बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर क्रॉलिंग सीखेगा, फिर वॉकिंग सीखेगा। ये भी एक पैटर्न है जिसको फॉलो किया जाएगा हर एक इंडिविजुअल के द्वारा। तो किसी भी स्पीशीज में एक डेफिनेट पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, पर्टिकुलर पैटर्न होता है डेवलपमेंट का जो फॉलो होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न जो है वो हमें ये बताता है। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम ये बात कर रहे थे कि हमें बात करनी है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की। फिर प्रिंसिपल क्या होते हैं? ये आधारभूत सिद्धांत होते हैं, आधारभूत बातें होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो
एक कॉमन पैटर्न में, एक कॉमन वे में सब लोगों में देखा जाता है, तब उसे हम जनरलाइज करते हैं और कहते हैं कि ये प्रिंसिपल है। तो इन पर रिसर्च किया जाता है, मान लीजिए हजारों बच्चों पर ये रिसर्च किया गया है, क्या कंटिन्यूटी है, तो हाँ कंटिन्यूटी है। क्या पैटर्न फॉलो होता है, हाँ पैटर्न फॉलो होता है। देन द प्रिंसिपल्स, तब ये प्रिंसिपल्स बनते हैं। यस। और ये प्रिंसिपल्स पढ़ने का हमें क्या फायदा, एज ए टीचर हमें क्या फायदा, एज एन इंडिविजुअल हमें क्या फायदा, हमारा फायदा है एज ए टीचर हम समझ सकते हैं डेवलपमेंट का पैटर्न क्या है, डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या है, नीड्स क्या है, ज़रूरत क्या है। अगर ये बातें हम समझेंगे तो किसी बच्चे के डेवलपमेंट को हम मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट, एज वेल एज अ टीचर। इसीलिए हमारा जानना ये ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में हम कुल 12 डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, या बोल सकते हैं 11 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक के हमें 2 पार्ट पढ़ना है। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंटल रेट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, principle of proceeding from general to specific responses, principle of integration, principle of interrelation, principle of interaction, principle of developmental direction। इसमें सेफेलोपॉडल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस हमें पढ़ना है। 10th वाला है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, और 11th वाला प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। तो उसमें से 4 प्रिंसिपल्स का डिटेल स्टडी आज हमने किया। पहला था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, या जिसे हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, माँ के गर्भ से तो लेकर तो कब्र तक ये चलने वाला है। स्लो है, ग्रेजुअल है, स्मॉल चेंजेस आते हैं, लेकिन ये चेंजेस कांस्टेंट है। तमाम डायमेंशन जो एक पर्सनालिटी में हो सकते हैं, उन तमाम डायमेंशंस में चेंजेस आते हैं, जिसे हम डेवलपमेंट मानते हैं। ये वुम से टुम तक की प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट, जो डेवलपमेंट या विकास की दर है वो एक जैसी नहीं होती, इक्वल टू नहीं होती किन्हीं दो इंडिविजुअल्स में, और इसके तमाम कारण हो सकते हैं। बेसिक जो बड़े 2 कारण हैं वो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, नेचर और नर्चर। हेरिडिटी जो जेनेटिकल कोडिंग है हमारे अंदर, जो हमें हमारे पेरेंट्स से आनुवांशिक गुण मिले हैं वो है, उसमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है। दूसरा जो फैक्टर है बड़ा, वो है एनवायरनमेंट, जिनसे हम मिलते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो या फिर सोशल एनवायरनमेंट हो, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो, जिसमें हम रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे रेट ऑफ जो डेवलपमेंट है वो अलग-अलग इंडिविजुअल्स में अलग-अलग होती है। इसमें जीन्स रोल प्ले करते हैं, फूडिंग रोल प्ले करता है कि न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी है, उसका प्रभाव पड़ता है। लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ या एक्सपोज़र किसी बच्चे को कितना मिल रहा है, इन सभी फैक्टर्स के कारण इवन ट्विन्स में भी जो डेवलपमेंटल रेट है वो अलग-अलग होगा। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये बोलता है कि ये तमाम चीज़ें जो अभी हमने बात की उनको इक्वल कर लो आप। आइडेंटिकल ट्विन्स ले लो, उनको एक जैसा खाना दे दो, उनको एक जैसी परिस्थितियाँ दे दो, एनवायरनमेंट कांस्टेंट कर दो, उनका एक जैसा कर दो, इक्वल कर दो। उसके बाद भी दोनों इंडिविजुअल्स में हम डेवलपमेंट को इक्वल टू नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उसके बाद भी मिलेंगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ये सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो यूनिक है, वो एक जैसा है कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर क्रॉलिंग करेगा, फिर सहारा लेके चलेगा, और फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ये जो पैटर्न है, ये जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, ये चेंज नहीं हो सकता, है ना? मतलब ये पैटर्न तो फॉलो होगा सभी में, भले ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हों। तो ये 4 प्रिंसिपल हमने पढ़े आज। होपफुली आज का वीडियो आपका मदद करने वाला है, या उसने मदद किया होगा आपको इस कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट समझने में। बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आई एम मिथुन विश्वास, साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।